दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। जैतान विधायक, जैतान के युवा विधायक अविनाश गहलोत के द्वारा पिछले दिनों जैतान नगर पालिका द्वारा जैतान के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में करवाए गए इस मैदान के रखरखाव के कार्य एवं पिछले दिनों जैतान नगर पालिका द्वारा लगभग 4 करोड़ के विभिन्न कार्यों की नगर पालिका के बोर्ड की बिना सहमति के निर्माण कार्यों के टेंडर निकाले जाने की गई शिकायत को लेकर आज जैतान नगर पालिका में डीएलबी विभाग के तकनीकी अधिकारी आज यहां पहुंचे और उन्होंने विधायक अविनाश गहलोत द्वारा जो कि इस जैतान विद्यालय के इस खेल मैदान के रखरखाव के लिए लाखों रुपए की लागत से जहां यहाँ इस मैदान को उच्च स्तरीय मैदान बनाने के लिए यहाँ लगाए गए लाखों रुपए खर्चिए गए, इस कार्य की गुणवत्ता उच्च स्तरीय गुणवत्ता नहीं होने की उन्होंने शिकायत की, जिस पर उनकी मांग पर आज डीएलबी विभाग के कुछ तकनीकी अधिकारी आए और इस जैतान विद्यालय के इस मैदान का निरीक्षण किया। और बताना चाहूँगा, इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न तकनीकी जो यहाँ खामियां थी उनका निरीक्षण किया और यहाँ देखा कि वाकई में जो नगर पालिका द्वारा जहाँ जो बताई गई राशि वो वास्तविक रूप में या व्यय हुई या नहीं हुई, जो तखमीना था उसके आधार पर इसका यहाँ मिट्टी डाली या नहीं डाली गई। हालांकि आप देख सकते हो जिस प्रकार नगर पालिका ने इस जैतान के इस राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतान के खेल मैदान को जिस रूप में तैयार किया गया, मुझे नहीं लगता कि ये उच्च स्तरीय है। जैसा कि आप देख सकते हो ये एक खेल मैदान है जो बालू मिट्टी के रूप में है, यहाँ कोई भी खिलाड़ी यहाँ खेल नहीं सकता। और पूरा मैदान जैसा कि पूरे जैतान इलाके के लोग जानते होंगे कि जैतान का ये खेजड़ा स्टेडियम किसी जमाने में विख्यात हुआ करता था, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज इस खेल मैदान की ये दुर्दशा हो रही है, जहां बच्चे यहाँ के खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे। यहाँ हॉकी के भी खेल हुआ करते थे, क्रिकेट के भी खेल हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि इस पूरे मैदान में, आप एक बार फिर बताना चाहूँगा, इस पूरे मैदान में ये मिट्टी ने रूप ले लिया है। और मेरे साथ मौजूद है इस विद्यालय के शारीरिक शिक्षक, जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये आपके विद्यालय का इस नगर पालिका द्वारा जो खेल मैदान किया गया वो खेल की गुणवत्ता पे खरा है या नहीं है? ये खेल मैदान के हिसाब से बिल्कुल खरा नहीं है। ये यहाँ पर पूरे जैतान के वासी यहाँ खेलना आते हैं, जो कि बिल्कुल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल कोई भी यहाँ मैदान खेल लायक नहीं है। इसको बिल्कुल सही तरह से खेला मैदान तैयार किया जाए। और यानी कि पहले बेहतर हुआ करता था, लेकिन नगर पालिका द्वारा जो यहाँ मिट्टी डलेगी उसके बाद इसका स्वरूप बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? बिगड़ गया सर, इसका बिल्कुल बिगड़ गया है। बिल्कुल बालू रहता है, खेल नहीं सकता इसके लड़का ऊपर बिल्कुल। यहाँ राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी हो चुके हैं, लेकिन आज की स्थिति में हो सकती है क्या इस मैदान को? नहीं हो सकता। 15 अगस्त के 26 जनवरी को तैयारी भी नहीं हो सकती यहाँ अभी। और मेरे साथ कुछ जागरूक है इस जैतान शहर के, मैं जिनसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप भी इस जैतान विद्यालय के खेल मैदान में खेले होंगे, आपने भी ऐसा मैदान कभी देखा या ये खेलने के लिए उपयुक्त है या नहीं है? ऐसा है खान साहब कि हम पिछले 3-4 सालों से रेगुलर यहाँ पे खेल रहे हैं। हमारे माननीय आदरणीय विधायक महोदय वो भी हमारे साथ खेलते थे, पर पहले हमारा ग्राउंड बहुत अच्छा था। उसके बाद में हमने और अच्छा बनाने के लिए इसमें जो भी टेंडर प्रक्रिया वगैरह हुई, उसके बाद में इस मैदान की हालत देखो आप, यहाँ पे बच्चे चल भी नहीं सकते, खेलना तो बहुत दूर की बात है। दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं, ये सारी डस्ट क्लासरूम के अंदर तक जा रही है। तो इस ग्राउंड की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और अभी कुछ समय पहले यहाँ पे हमारे विधायक महोदय आए थे, तो हम सब ने मिलके उनको एक अर्जी दी कि भाई इस ग्राउंड को कैसे भी करके सुधारा जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी तो ग्राउंड तैयार, उन्होंने फिर इसकी जांच बिठाई। जयपुर से जांच अधिकारी आज आए थे, उन्होंने जांच की, गुणवत्ता के अनुसार ये बिल्कुल ही घटिया किस्म का यहाँ पे मटेरियल यूज किया गया। जितना वो बोल रहे हैं उसमें से रत्ती भर भी यहाँ पे काम नहीं हुआ है। मेरा
अनुरोध इतना सा है खान साहब के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा ग्राउंड बच्चों के लिए जल्द से जल्द फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। धन्यवाद। ये थे एक जेतान शहर के युवा खिलाड़ी जो बता रहे थे कि पहले ये बेहतरीन मैदान हुआ करता था, लेकिन जेतान नगर पालिका द्वारा पिछले दिनों जुलाई माह के दौरान इस मैदान में यहाँ मिट्टी डलाई गई। जैसा कि विदित है, पूर्व में इसी मैदान में बड़ी संख्या में बरसात के दिनों में यहाँ पानी एकत्रित हुआ करता था। शायद पानी के रोकने के लिए नगर पालिका ने इस यहाँ मिट्टी डलवाई, लेकिन यहाँ उच्च स्तरीय जो जिस रूप में यहाँ मिट्टी डलवानी चाहिए थी उसके अनुसार यह मिट्टी नहीं डलवाई गई और शायद यही कारण है कि माननीय विधायक श्री अविनाश गहलोत द्वारा इस कार्य की गुणवत्ता की जांच को लेकर डीएलपी को पत्र लिखा। और बताना यह भी चाहूंगा कि जेतान नगर पालिका प्रशासन द्वारा पिछले दिनों लगभग 4 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों के निविदाएं आमंत्रित की गई थी और जिसको लेकर भी माननीय विधायक श्री अविनाश गहलोत द्वारा शिकायत की गई थी। उनका आरोप है कि जेतान नगर पालिका की बोर्ड की बिना अनुमति के बावजूद भी नगर पालिका द्वारा उसकी निविदाएं निकाली गई, जिसका उन्होंने विरोध किया। और इस बाबत शहर के कुछ गणमान्य नागरिकों ने भी जो जयपुर से डीएलपी से जो अधिकारी है उनके समक्ष अपनी शिकायतें करते हुए इन तमाम कार्यों की गुणवत्ता की जांच करवाने की मांग भी। खान कैमरामैन श्री राम गहलोत के साथ जेतान के इसी ऐतिहासिक खेजड़ा मैदान से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आप हमारा जेतान न्यूज यूट्यूब चैनल जरूर देखें। धन्यवाद। सत्यापन भी तो करोगे सर, उसका काम कराते हुए आए नहीं है लीगल कागज भी देखनी है, कागजों में क्या क्या गलती रहेगी ये तो देखना मेरे को। बिल्कुल देखो। और एक ये जो रीटेंडर हुआ है घर से कनेक्शन है उसमें सीवरेज में छोड़ने के लिए होदियों से पानी बाहर आ रहा है, वो शिकायत नहीं करी किसी ने। मेरे आप पास लिख के जो दे रहे शिकायत- हैं इनके पास शिकायत है उसके बारे में। जो आपके यहाँ से एमएलए साहब आए थे शिकायत करने, उन्होंने जो चिट्ठियां दी है मैं सब लेकर आया। बिल्कुल सर, उन्होंने उस चिट्ठी में जो शिकायत दर्ज करी है वो मैं देख के जाऊंगा। बाकी अगर आपकी कोई नई शिकायत है तो आप डीएलपी में दोबारा करो। वही है सर, ये टेंडर बिना मतलब जो हमारी शिकायत है उसका सत्यापन कर लो सर। अभी तो अभी जो आपके एमएलए साहब ने 3 चिट्ठियां दी है उन 3 चिट्ठियों की मैं जांच कर रहा हूं। बिल्कुल सर है। इसके अलावा कोई नई शिकायत है उसके लिए मेरे को आदेश नहीं एक दिया गया। सबसे बड़ी शिकायत है सर कि एक अखबार में छोटा सा अखबार होता है उसके में निविदा निकला देता सर है वो सब कागज नवज्योति में सब इसमें आएंगे। हाँ सर, है। और ये हमारा एक्ट पड़ा, बिल्कुल सर, बिल्कुल एक इसके अंदर जो चीज लिखी है इसके अंदर वो है नहीं है, वो हमको देखनी बिल्कुल सर। है। अगर इसके हिसाब से काम है तो कुछ नहीं होगा और इसके विपरीत काम है इसके खिलाफ जो भी एक्शन सरकार लेगी वो सर लेगी। मेरी बात सुनो। कागजों में दिया है क्या निविदा वो सर, कागजों में दिया की सर, एक मिनट, कागजों में दिया 420 करके कागज बना देंगे मौके पे। सर, भौतिक आगे सत्यापन तो करते हैं सर, आप, भौतिक सत्यापन पे सर की भौतिक ध्यान सत्यापन रखो। आप ये भी बात लो, भौतिक सर, सत्यापन भौतिक सत्यापन किसका होगा? होगा? भौतिक सत्यापन उसका होगा कोई काम धरातल पे आया हो। धरातल पे सीनियर स्कूल सर, आप- चलूंगा मैं यहाँ पे चलिए चलूंगा। सर। चलूंगा मैं कह रहा हूँ मैं आपके साथ चलूंगा। आपके 2 आदमी कोई भी चले चले भीड़ से मतलब जो आप 2 आदमी कहोगे वो सारी भीड़ कहीं उल्टा भीड़ के अंदर आधी बात घुस जाएगी। मौके पे चल रहा हूँ ना तो सर आपके पहले मैं समझ पहले आप समझिए किस शिकायत के लिए आए हैं। के बगैर ही हो सकता है। टेंडर होगा नहीं, टेंडर मीटिंग में टेंडर लाओ जब 20 पार्षद के सामने रख के फिर टेंडर आप लेना चाहिए। सब कह दो फिर मैं एक साथ ही कह हाँ दूँ। बोलिए सर, आप बोलिए। फिर आप बोल जाओ सब जगह। हम ये बोलना चाहते हैं बोर्ड की मीटिंग के अंदर प्रस्ताव रखे ये टेंडर निकालो, उसके बाद री टेंडर होगा। अपनी मन मर्जी से टेंडर करना सुनो, अगर नियम के विपरीत है ना तो सारे टेंडर कैंसिल ही होंगे। हाँ, अगर सही नियम के है, अनुसार सही सही है, सही है। है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। है आप जो कह रहे हो वो सारी चीजें मैंने फाइल में कब्जे में ले रहा हूँ ना। हाँ सर। अब लूंगा तो इन्हीं पूरा से रिकॉर्ड रिकॉर्ड मांगूंगा मैं। रिकॉर्ड जब दे रहे रिकॉर्ड हमें पहली बार कोई एमएलए है जो वो विधायक जी है ना, हमारी जन सुनवाई हुई है और ईमानदार आदमी है तभी वो काम कर रहे हैं। ईमानदार सर आपके है एमएलए साहब ने कल भी शाम को चिट्ठी भेजी, मैं वो फाइल भी मांग रहा हूँ। बिल्कुल सर, हमको मेल पे भेजिए। वो अफसर ने मेरे को हाथों शाम को निकल रहा था दफ्तर से। वो मैंने भेजे सर कल है मैं दफ्तर शाम को 5:30 बजे 5:30 बजे मैंने मेल किए थे सर। आपने 5:30 उसके बाद सर लिया हमारे वो मेल पे आई, मेल वाले ने मेल एक्चुअल में खोली हुआ होगी। क्या था, मैं तो बड़े का रहा था, बड़े के पन्ने पर लिखा हुआ था, वो भी लेकर आया हूँ। वहाँ फोटो खींचने में तो देने की काम होना चाहिए हमारे मैं क्या है कि मैं एमएलए उसकी भी कागज ले रहा हूँ ठीक क्योंकि है, अफसर ने मेरा नाम मार्क कर दी वो मतलब कि सर अब ये भी आप देख आए के तो आओ। आप सही का सही और दूध का दूध पानी का पानी करके जाओ और कुछ नहीं। हमें ये चाहिए सर, और क्या चाहिए यही आपको? होना चाहिए कि बाकी आपके जो स्कूल के आप जो स्कूल के लोग हैं, पहले कागज सारे ले लूँ मैं एक बिल्कुल दफे। आराम से सर।
कागज लेके फिर आपके 2 आदमी कोई भी मेरे साथ चले ना, हमने हमारे जो बोला हम आपको पूरा मार्केट करेंगे सर, हमारे से जुड़े जाओ। कल शाम को 5:30 बजे मैंने मेल की थी सर। या ये बस 5:30 बजे करिए। बस। ये मेरे साहब ने मार्क कर दी लिया है ना। इससे क्या चाहिए आपको? कल 5:30 वाली जांच आपने शिकायत करी है, ठीक है और सर। जांच के लिए आगे। चलो सर, ठीक सर। हम स्कूल में चल रहे हैं सर। सब बच्चे आगे जो आप जाओ अपना काम करो, या जो भी कुछ करना है हमारे तो भ्रष्टाचार ही होता है। और निविदा के साथ मैं दौरा कर लूंगा। हेलो सर। हाँ 2 जने रुक जाओ, मैं दौरा कर 2 जने रुक जाओ, बाकी वे गांव वाला बैठे जिन पे सबको विश्वास हो 2 जने छोड़ जाओ, जिसपे विश्वास है सब एक सब विश्वास ना ये सर आप तो कहते हो ना, फिर मैं ये नहीं कैसे निकालता हूँ? फिर आप बिना बोर्ड की स्वीकृति या बिना बोर्ड में तो हम लोग अनसुना कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है। अरे सर आप गिनती में नहीं गिन रहे सर, आप करिए। सत्ता में इतने मदोस्त है, किसी की सुनती नहीं था। और आप क्या 2-3 वार्डों में काम करवा रहे हो? दूसरे वार्ड के जितन के नहीं है। वार्ड नंबर 16 क्या पता नहीं है? वार्ड में काम कर रहे हैं, सुनते नहीं सर ये। वो बोर्ड को देखना, बोर्ड को कुछ नहीं, बोर्ड को तो क्या हमें बोर्ड पता क्यों नहीं है। रखी आप? ये चीज बोर्ड में क्यों नहीं रखी आप? 20 पार्षद है ना, तो 20 सर आप जिम्मेदारी पार्षद कुर्सी पर बैठे हो, जिम्मेदारी रखते हो आप, ऐसा आपके क्या लिए कर रहे हो? निष्पक्ष होना चाहिए, हर चीज निष्पक्ष होनी चाहिए। कांग्रेस बीजेपी बोर्ड से आपसे क्या मतलब है? आप लोग जनप्रतिनिधि बच्चों के अरे जिम्मेदार अधिकारी हो आप यहाँ के। जनप्रतिनिधि को चेयरमैन को हम बना सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारी ध्यान कर लेना। और आगे यहाँ से चेयरमैन का हुआ है, हटाने का काम हमने किया है। चलो बाहर वेट करते हैं चलूंगा, देखो वो लग ही रहा है उसमें, उधर चेंज ही नहीं दिख रहा मेरे को। वो उसमें मेरे को जो मार्किंग जो सीढ़ियों के पहले दिख रही है ना, काम के बाद भी वो इतनी सीढ़ियाँ दिखने आ गई मेरे को। हाँ उधर नहीं बनाया आपने, तभी मैंने आपको बताओ उधर आपने नहीं किया, क्यों? जितनी सीढ़ियाँ काम के पहले वाले फोटो में ना, काम के बाद वाले फोटो में उतनी सीढ़ियाँ दिखी मेरे को। रेंज भी नहीं चिकनी है ये मुड़िया, तो ये आगे चिकनी जो ये बता रहे थे मुड़िया ये का 4 इंच को नहीं साहब कितनी फुट मत आगे अरे खुद भाई आप अपनी संतुष्टि से खुदा दो, पब्लिक की मैं अलग से पूछ लूंगा। आप अपनी संतुष्टि जो आपकी सेवा मर्जी राखी, चिंता करो। अरे खोदे अरे आदमी एड़ा नहीं खोदते तू क्यों नहीं अयो मत क्या फॉलो कर दो ना हटा ले अब बड़ो फोटो फोटो हमसे बोलना अरे खोदो ना पका मैं तो